क्या मैं भ्रष्टाचार में लिप्त था? नहीं। क्या मैं निष्ठावान नहीं था? हाँ, आप निष्ठावान थे। क्या मैं जनता के बीच में कभी रहा नहीं? बिल्कुल। क्या मैंने विकास के कार्य करवाए नहीं? क्या भारत सरकार की कोई ऐसी योजना है जिससे चूरू लोकसभा वंचित रह गया हो? नहीं। मैं आप लोगों के साथ, आप लोगों के बीच में रहा। वो लगन, वो मेहनत 1977 से लेकर 1991 का वो सफर, जनता के बीच में रहकर जनता का दिल जीतने का काम किया। चुनाव हमने कभी हार या जीत के लिए लड़े नहीं, जनता की आवाज बनने के लिए, जनता के कामों के लिए, जनता के सुख दुख में शामिल होने के लिए लड़े हमेशा। अगर आज ये की मौका होती तो शायद वो सफर हम इतना पहुंच नहीं पाते। 33 साल पहले भैरव सिंह जी शेखावत साहब ने पिताश्री को, एक सरपंच को मौका दिया था संसद में जाने का। आप लोगों का आशीर्वाद मिला, पूरी लोकसभा क्षेत्र का। धन्यवाद देना चाहता हूं लाडनू के, डूंगरगढ़ के मेरे उन साथियों का, जिन लोगों ने अपने आशीर्वाद के साथ पिताश्री का वो सफर शुरू किया। 168 की शुरुआत 1991 में हुई, आज हम 2024 में बैठे हैं। 33 साल का ये सफर तिनका तिनका कर 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 आप लोगों के घरों में, आप लोगों के दिलों में जगह बनाने का काम किया। आपके सुख में, आपके दुख में, हर उस कार्यकर्ता के, हर उस व्यक्ति के जो दिलों से जुड़ा हुआ था, उसे घर तक पहुंचने का कार्य पिताश्री ने किया। वक्त बदला, समय बदलता रहता है, समय बदला बहुत। 2014 के अंदर पिताश्री के बाद में मुझे एक मौका दिया। डगर कठिन थी क्योंकि इतना लंबा सफर पिताश्री तय कर चुके थे। मेरी कोशिश यही रही कि सच्चाई ईमानदारी का पथ जो पिताश्री ने दिखाया है, लोगों के बीच में रहकर लोगों के दुखों में शामिल होने का जो रास्ता उन्होंने दिखाया है, राजनीति की नई परिभाषा लिखने का कार्य जो राम सिंह कसवाल जी ने किया, उस पद पर चलने का मैंने भी काम किया। दिन रात मेहनत कर कर आप लोगों के बीच में रहकर सच्चाई ईमानदारी के साथ में इस चूरू लोकसभा के अंदर विकास के वो कार्य कराने का काम किया जो अपने आप में ऐतिहासिक है। साथियों, मैंने इस टिकट के निर्णय के बाद में मैं बहुत चिंतित और विचलित रहा, क्योंकि 1 तारीख को मैं मेरी दिशा की मीटिंग ले रहा था। मैं आश्वस्त था कि मेरी मेहनत और मेरी लगन और मेरे लोगों के बीच में रहकर जो उन्होंने काम किए हैं, उन कामों का मुझे परिणाम अच्छा ही मिलेगा। 1 तारीख को मेरी 4, साढ़े 4, 5 घंटे दिशा की मीटिंग चली जिला कलेक्ट्रेट में। मैं बिल्कुल आश्वस्त था, पर अगले दिन जब पता लगा तो बहुत सोचा मैंने कि हुआ क्यों, क्या कारण रहे होंगे। पूरी रात सो नहीं पाया, पूरी रात सोचता रहा, मन विचलित रहा। अपनों से पूछा कि कुछ बात तो बता दो, कुछ तो बोलो, क्या कमी रही होगी। अगर मैं ही नहीं सही, मुझ में कुछ कमियां रही होगी तो आगे आने वाले नेतृत्व के नेताओं के लिए, आगे आने वाले बच्चों के लिए, आगे आने वाले उन युवा शक्तियों के लिए एक पथ तो दिखाओ कि नहीं, ये पथ जो आपने पकड़ा वो पथ सही नहीं। मैंने बहुत से प्रश्न सोशल मीडिया के मार्फत उठाए, पर मुझे जवाब नहीं मिला। पर मैंने उसमें एक लाइन जरूर लिखी थी कि मुझे जवाब का इंतजार है, अन्यथा मैं आप लोगों के बीच में आऊंगा। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, वो जवाब मुझे मिल तो वहां से तो नहीं रहा, पर मुझे उम्मीद है कि आज चूरू लोकसभा की धरती के अलग अलग गांव के कोनों से आप आए हुए मोदियों से भी महंगे मेरे कार्यकर्ता हो, जिनका संबंध मेरे पिता के साथ में सालों साल तक रहा है। राहुल कस्वा, राहुल कस्वा, राहुल कस्वा, राहुल कस्वा, हम तुम्हारे साथ हैं।
मैं ये सोचता रहा कि किन से जाके पूछूं ये प्रश्न। मन में इतनी पीड़ा थी कि सोचता रहता था पूरी पूरी रात की, यार मैंने कितनी ट्रेनें चलाई, कितने हाईवेज बनाने का काम किया, मेरे किसान कौम के लिए मैंने वो बीमाओं के लिए कितना लड़ाई लड़े, कितनी बार उन अधिकारियों को ऑफिस चक्कर काटे अपने, हर उस योजना को लेके आने का काम किया जो योजना भारत सरकार ने बनाई। चूरू अव्वल में रहे, चूरू लोकसभा चमकता रहे, इस मकसद के साथ अपन दिन रात भागते रहे। एक पैर दिल्ली, कभी एक पैर नौहर के अंदर, कभी एक पैर दिल्ली तो कभी एक पैर सुजानगढ़ के अंदर रहा, कभी एक पैर दिल्ली तो एक पैर कभी भादरा में रहा, कभी एक पैर दिल्ली तो कभी एक पैर सदाशय में रखा, कभी एक पैर तारानगर में, कभी एक पैर राजगढ़ में, कभी एक पैर चूरू के अंदर भागते रहे। मैं अकेला ही नहीं, इतना बड़ा लोकसभा क्षेत्र और लोगों के 6 दिनों में जगह बनाने के लिए मैं, मेरे पिता श्री राम सिंह जी, मेरी मां कमला जी, हम सब एक परिवार की तरह आप लोगों के परिवार से परिवार को, रिश्तों को मजबूत करने का काम ये 5 साल में पॉसिबल नहीं, ये 35 साल लगे हैं इस गांव के दिनों में जगह बनाने के अंदर। 35 साल का ये सफर है। कभी लालसा इस बात की नहीं रही कि पद पे रहे। मैं कभी उस लाइन में खड़ा ही नहीं हुआ जिस लाइन में लोग कुछ मांग रहे थे। न मैं मंत्री, न हूं संतरी, न मैं महामंत्री, न मैं कोई और मंत्री के चक्कर में कोई पढ़ा ही नहीं। आप जानते हो, इस बात का गवाह हो मेरे आप लोगों का। मैं कभी गया ही नहीं। मैं हमेशा मेरे क्षेत्र में रहा। चूरू से बाहर मैं पिलानी भी प्रोग्राम करने कहूंगे, मैं कदे नागौर भी कहूंगे, कदे बीकानेर भी कहूंगे, कदे हिसार भी कहूंगे, कदे भिवानी भी कहूंगे। मैं रहा तो मेरी लोकसभा के अंदर रहा। मेरी वही मेरी ताकत थी। मुझे पता था कि सफर लंबा है, लोगों के दिलों में जगह बनाने का सफर एक सांसद के रूप में इतना आसान नहीं होता। 5 साल को 10 साल में हम जान भी नहीं पाते लोगों को, इतना लंबा सफर होता है।